स्वागत है आपका स्पोर्ट्स आवर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे टीम इंडिया के बारे में। 1983 वर्ल्ड कप विन हमारे क्रिकेट के आप कह सकते हैं कि भाई सबसे गोल्डन पीरियड की अगर हम बात करें, भाई उस दिन ने जब आपने वर्ल्ड कप उठाया था, कपिल देव साहब ने वो वर्ल्ड कप उठाया था, क्रिकेट रेवोल्यूशनाइज हो गया था हमारे देश में। और आप देखते हैं उस जीत का कितना बड़ा महत्व है कि आज आपको क्रिकेट जिस लेवल पे दिखता है, क्रिकेट इज अ बिग थिंग, मोर लाइक अ रिलीजन। आपके देश में यह एक धर्म की तरह है। और भाई क्यों भी ना हो, हमने देखा है कि भाई क्रिकेट को किस तरीके से लोग जीते हैं, जुनून है, और उसमें इस जीत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है जो क्रिकेट आज हमारे देश में इतना पॉपुलर है। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर एक दिग्गज ने, वर्ल्ड चैंपियन दिग्गज ने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया हमारी जीत को, आप कह सकते हैं इस जीत को बता दिया कि प्योर लक था, किस्मत से टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, और वो भी उस दिग्गज ने जो आपको फेस कर रहा था उस वर्ल्ड कप फाइनल में। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा चौंकाने वाला और बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल बयान है जो नहीं देना चाहिए एक वर्ल्ड चैंपियन। और एंडी रॉबर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, लेजेंडरी फास्ट बॉलर वेस्ट इंडीज के, कम से कम इतने बड़े स्टेचर रखने वाले इंसान को, इतने बड़े स्टेचर रखने वाले क्रिकेटर को कम से कम इस तरीके की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। आप खुद ये कह सकते हैं कि भाई वन ऑफ डे था वेस्ट इंडीज के लिए। वेस्ट इंडीज वर्ल्ड बीटर्स थे। वेस्ट इंडीज को भाई उस समय हराना ही, एक मुकाबला हराना ही आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन इंडिया ने उस वर्ल्ड कप में, अगर आपको याद हो, 2 बार इस टीम को हराया था, वर्ल्ड बीटर्स, इनविंसिबल वेस्ट इंडीज की टीम को, जहां पर आपको विवियन रिचर्ड्स हो गए, माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, जॉयल गार्नर, आपको डेस्मंड हेन्स, आपको ग्रेटेस्ट खिलाड़ी वहां पर देखने को मिलते थे। लेकिन गॉर्डन ग्रीनिच की हम बात कर रहे हैं, लेजेंडरी प्लेयर्स थे, जरूर उस टीम को हराना एक अचीवमेंट थी। लेकिन आप वर्ल्ड चैंपियन बनी हुई टीम का इस तरीके से अपमान नहीं कर सकते। अब आपके सामने स्टेटमेंट चलाते हैं, कोशिश करेंगे उस स्टेटमेंट को समझाने की, किस तरीके से बयान दिया गया है और कितना जस्टिफाइड है जो स्टेटमेंट दिया गया। आपके सामने स्टेटमेंट में पढ़ के बताऊंगा क्या कहा है एंडी रॉबर्ट्स ने एक इंटरव्यू में, और आप भी खुद भी बताइएगा कि यह बयान कितना सही है, एक दिग्गज को इस तरीके का बयान देना चाहिए या नहीं। वी लॉस्ट टू इंडिया, इट वाज वन ऑफ दोस थिंग्स, एज वी ऑल नो क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। हम सबको पता है क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्रेट अनसर्टेनिटीज। ऐसी चीजें होती है क्रिकेट में जो आपको चौंका देती हैं, जो आपको, आप कह सकते हैं ना कि यार ये चीजें होने वाली थी। लेकिन हम अपसेट्स की बात करते हैं, अंडरडॉग्स की बात करते हैं, कुछ चीजें ऐसे हो जाती हैं जैसा कोई, आप कह सकते हैं इवन लोअर रैंक टीम्स या जो फेवरेट्स होते हैं वो मुकाबले हार जाते हैं। और ये केवल क्रिकेट में नहीं है, बड़े बड़े इवेंट्स में होता है। फुटबॉल वर्ल्ड कप्स की आप बात कर लीजिए, बड़े गेम्स, आप एनबीए, बास्केटबॉल, अलग अलग स्पोर्ट्स की बात कर लीजिए, टेनिस की बात कर लीजिए, अपसेट्स होते आए हैं। यू विन सम एंड यू लूज सम, वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड टू लूज। मतलब वो ये कि हमें हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि भाई आप हार भी सकते हैं गेम, आप मेंटली प्रिपेयर रहते हैं, कभी कभार आप जीतते हैं, कभी कभार आप हारते हैं। वी प्ले टू विन नॉट एट ऑल कॉस्ट बट फेयर एंड स्क्वायरली। मतलब उन्होंने कहा कि भाई आप जीतने के लिए खेलते हैं, मतलब आप फेयर एंड स्क्वायर गेम खेल के जीतते हैं, हर कॉस्ट पे जीतना भी ठीक नहीं है, जो आप कह सकते हैं बेईमानी का सहारा लेना हो, उस तरीके की चीजें। वी वर नॉट आउटप्लेड बाय अ बेटर टीम। अब ये स्टेटमेंट है यहां पर जी, वी वर नॉट आउटप्लेड बाय अ बेटर टीम, कि हमसे बेहतर नहीं थी इंडिया। चलिए ये भी बात आपकी मान ली, और इंडिया ने, उन्होंने ये कहा कि इंडिया ने हमें आउटप्ले भी नहीं करा। अगर इंडिया आपको 60 ओवर के एक ओडीआई मुकाबले में 183 पर ऑल आउट कर देते हैं ना, समाओ आपको, जब मतलब इंडिया अगर 183 रन बनाती है और आपको 183 रन नहीं बनाने देती, देन समाओ आपकी, हमारी बॉलिंग ने जबरदस्त क्रिकेट ही वहां पर खेली होगी। दैट्स व्हाई वी आउटप्लेड यू। मुझे तो यही चीज समझ आती है, पर एंडी रॉबर्ट्स साहब का कहना यही है कि वी वर नॉट आउटप्लेड बाय अ बेटर टीम। चलिए इंडिया ने केवल कम ही रन वहां पर बनाए, बोर्ड पर 183 इनफ नहीं होते, और वर्ल्ड कप फाइनल में जिस तरीके का बैटिंग लाइनअप होता था वहां पर वेस्ट इंडीज का, वो इतना इनफ नहीं रहता था। लेकिन बट एज वी ऑल नो क्रिकेट इज अ गेम वेयर यू कैन हैव, वी हैव टू बी ऑन टॉप फॉर ऑल द ड्यूरेशन ऑफ द मैच। उन्होंने ये कहा कि भाई क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो आप थ्रू आउट द गेम आपको अपना कंपोजर बना के रखना होता है, कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखना होता है। आप कहीं पे भी, आप कह सकते हैं, ढिलाई नहीं बरत सकते। आप थोड़े से हल्के हुए गेम में और दूसरी टीम आप पे हावी हो सकती है, जो कि एक मेन कारण होता है किसी भी बड़े अपसेट्स की आप बात करोगे, क्रिकेट इतिहास की बात कर लीजिए, स्पोर्टिंग हिस्ट्री की आप बात कर लीजिए, उन्हीं मोमेंट्स पर अपसेट्स हुए हैं।
लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि भाई पूरे गेम में आपको अपना कंसंट्रेशन मेंटेन करना पड़ता है। स्लाइड भी ड्यूरेशन में आपने हल्का सा बरता है, वहां पर आप थोड़े से कमजोर पड़े और आप पर हावी हो जाती है ऑपोजिशन। वी आउटप्लेड इंडिया अप टू द एंड ऑफ द इंडियाज इनिंग्स, डेफिनेटली 183 पर आपने आउट कर दिया हमें। एंड यू सी पीपल डोंट लुक एट क्रिकेट एज अ गेम ऑफ लक एंड चांस। अप अंटिल 1983 वी हैडंट लॉस्ट अ वर्ल्ड कप गेम। बिल्कुल सही बात है। 1975 और 1979 दो वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज जीती, अनबीटेबल टीम लगती थी भाई, एक तरफा हराती थी जिसको हराती थी, इनविंसिबल टाइप की टीम लगती थी। चलिए, लेकिन इतिहास बनता है भाई, इतिहास बनता है। 1983 वी वर बीटन ट्वाइस, और आपको दो बार किस टीम ने हराया? इंडिया ने। तो आप खुद ही बताइए, ये लक हो सकता है क्या? जब एक ही इवेंट में एक टीम, यशपाल शर्मा जी, सब भूल जाते हैं, सबको वर्ल्ड कप फाइनल ही याद रहता है। हमने वेस्ट इंडीज को पहले भी हराया था, लीग गेम था, इंडिया 262 रन बनाता है और वेस्ट इंडीज फॉल शॉर्ट होती है वहां पर। रॉजर बिन्नी वहां पर विकेट लेते हैं और रवि शास्त्री वहां पर विकेट लेते हैं, और आपने वहां पर वेस्ट इंडीज को हराया था। तो भाई आपने उस टीम को हराया और दो बार हराया एक ही इवेंट में, तो वो लक किस तरीके से आप कहना चाहते हैं वो मुझे भी समझ नहीं आया। यशपाल शर्मा वहां पर जबरदस्त 89 रन की पारी खेलते हैं और हमने वेस्ट इंडीज को उस वर्ल्ड कप में दो बार हराया था। फाइनल में हमने कृष्णमाचारी श्रीकांत की बैटिंग की आप बात कर लीजिए, मोहिंदर अमरनाथ की आप बात कर लीजिए, ग्रेट कपिल देव की वो कैच देख लीजिए जो द ग्रेट विवियन रिचर्ड्स की उन्होंने कैच ली थी। तो ये कंट्रीब्यूट करा था सबने उस जीत में, ये कोई लक नहीं हो सकता। आप अपनी कमिटमेंट दिखाते हैं, साहस दिखाते हैं। आपको पता है आपके सामने भाई वेस्ट इंडीज जैसी एक फॉर्मिडेबल टीम है, एक इंटिमिडेटिंग टीम है जो डरा दे किसी को भी, लेकिन इंडिया वहां पर डरा नहीं था, बल्कि जज्बे से वो वर्ल्ड कप जीता था। वो लक नहीं हो सकता। उन्होंने आखिर में यही कहा है जी, देयर वर ओनली 2 डिफीट्स बिटवीन 1975 एंड 1983 इन द वर्ल्ड कप्स एंड इंडिया बीट अस बोथ टाइम्स। वी वन इन फॉर्म बट ड्यू टू अ बैड गेम इट वाज जस्ट इंडियाज लक। अब ये वो स्टेटमेंट है जिसपे पूरी स्टोरी निर्धारित है कि इट वाज जस्ट इंडियाज लक इन 1983, कि 1983 में केवल भाग्य का साथ था इंडिया के लिए, किस्मत थी। और आप एक तरीके से कह सकते हैं तुक्का लग गया हो इंडिया से कि भाई तुक्का, लेकिन लक दो बार नहीं लगता। रॉबर्ट साहब से मेरा यही कहना है, या इवन जो भी इंडियन क्रिकेट फैंस होंगे जो इमोशनली हर्ट जरूर होंगे इस स्टेटमेंट से कि भाई आपने किस्मत बता दी, हमारे क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत को आपने कह दिया वो किस्मत से जीत गए इंडिया। और वो जरूर सही बात है भाई, बेटर टीम वेस्ट इंडीज थी, सबको पता है। लेकिन एक टीम जब फाइट करके ऊपर आती है वो किस्मत नहीं, वो साहस भी दिखाना पड़ता है, वो ब्रेव एक्ट आपको दिखाना पड़ता है, बहादुरी दिखानी पड़ती है। उसके बाद लक नहीं होता, वो आपकी मेहनत होती है। बिकॉज ऑफ दैट ग्रेट टीम वी लॉस्ट 2 games in 1983 and bowed to India, and then 5 or 6 months later we beat India 6-0. So it was just that game. Luck went India's way after they were dismissed for 180 odd. चलिए, उसके बाद भी आपने इंडिया को डोमिनेट करा, लेकिन आप खुद ही बताइए जिस मैच में आपने 183 कर दिए, रादर देन ये कहना कि आपकी टीम चोक कर गई, इसको इस तरीके से सम अप भी कर सकते हैं। वैसे तो अगर एंडी रोबर्ट साहब ये कह रहे हैं कि यार इंडिया का लक था, इंडिया का लक नहीं था, हमारे बॉलिंग एफर्ट्स थे, हमारे बॉलर्स ने उस तरीके से प्रेशर क्रिएट करा कि वेस्ट इंडीज वहां पर चोक कर गई। आप इसको इस तरीके से भी बात कर सकते हैं, रादर देन कि यार इंडिया की किस्मत थी, लेकिन वेस्ट इंडीज तो चैंपियन टीम थी, वेस्ट इंडीज कमबैक कर सकती थी, और एक ही वर्ल्ड कप में इंडिया ने 2 बार वेस्ट इंडीज को वहां पर हराया। तो भाई मैं तो बिल्कुल सहमति नहीं रखता इस बयान से। आप भी बताइएगा, आपने पूरी वीडियो देखी और आप समझे हो इस बयान को, तो प्लीज बताइएगा कि एंडी रॉबर्ट साहब ने जो ये बयान दिया है मेरे ख्याल से डिसरिस्पेक्टफुल है। थोड़ी सी ऐसी बात है जो क्रिकेट फैंस को बुरी लग सकती है, और मुझे तो जरूर लगेगी, क्योंकि हमारे क्रिकेट की सबसे बड़ी जीतों में से ये है, और प्रोबेबली सबसे बड़ी जीत है जिसने क्रिकेट को एक अलग ही लेवल पर इंडिया में पहुंचा दिया। और आज उसी का रीजन ये है कि इंडिया एक क्रिकेट में, एटलीस्ट क्रिकेट में हम बात करते हैं कि भाई क्रिकेट में हम बड़ी सुपर पावर हैं। लेकिन आप जरूर बताइएगा इस स्टेटमेंट से आप कितने वाकिफ हैं और आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया होगी। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।